नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। नगर कीर्तन, कीर्तन दरबार और लंगर के आयोजन के साथ पूरा वातावरण वाहे गुरु के जयकारों से गूंज उठता है। गुरु नानक जयंती पहले सिख गुरु गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। वे सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। समानता, प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ पर जोर देने वाले गुरु नानक जी की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी और उनके विचार आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से प्रथम थे जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, इस बात पर जोर दिया कि केवल एक दिव्य इकाई है जो धार्मिक सीमाओं से परे है। इसीलिए गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। इसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। स्वतंत्र वार्ता के हमारे सभी प्यारे दर्शकों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से समानता, प्रेम, सत्य और सेवा का संदेश दिया। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि बुधवार 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है। इसी दिन गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष दीवान, कीर्तन, लंगर और प्रभात फेरियां आयोजित की जाती है। गुरु नानक देव जी का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म और ईश्वर भक्ति की ओर था। वे सांसारिक चीजों में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि हमेशा लोगों की मदद करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने आगे चलकर सिख धर्म की नींव रखी और लोगों को एक ओंकारा सतनाम का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और वह सत्य है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव बचपन से ही शांत और चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। जब उनके साथी खेलकूद में व्यस्त रहते तब वे ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति से उनके माता पिता चिंतित रहते थे। बचपन में जब उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया तो उनके गहन प्रश्नों के आगे गुरु भी निरुत्तर हो गए। यहाँ तक कि जब उन्हें मौलवी कुतुबुद्दीन के पास शिक्षा के लिए भेजा गया तब भी उनकी जिज्ञासा का उत्तर कोई नहीं दे सका। सभी ने माना कि उन्हें ईश्वर ने स्वयं ज्ञान देकर इस धरती पर भेजा है। बाद में गुरु नानक देव जी ने घर बार त्याग कर भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब देशों की यात्राएं की। वे जहां भी गए लोगों को प्रेम, समानता और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने पंजाब में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार किया और समाज में एकता का संदेश फैलाया। इसी कारण वे सिखों के पहले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव के रूप में बड़ी श्रद्धा और भव्यता से मनाया जाता है। यह पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं, इस पवित्र दिन पर भक्तजन विशेष पूजा, अनुष्ठान और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अधिकतर लोग गुरुद्वारे में दर्शन करने जाते हैं। इस दिन श्रद्धालु गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हुए सेवा और भक्ति में लीन रहते हैं। गुरु नानक जयंती पर कई स्थानों पर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर धारण कर श्रद्धा पूर्वक जुलूस निकालते हैं। पूरे मार्ग में गुरबानी का पाठ और भजन कीर्तन होता है। लंगर सिख धर्म की सबसे पवित्र और मानवीय परंपराओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1500 के दशक में गुरु नानक देव जी ने की थी। उस समय जब समाज जाति, धर्म और ऊंच नीच के बंधनों में
बटा हुआ था, तब गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू करके समाज को समानता और भाईचारे का सच्चा पाठ पढ़ाया था। इस परंपरा में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, जमीन पर एक साथ बैठकर भोजन करता है। आज भी दुनिया भर के गुरुद्वारों में रोजाना हजारों लोगों को बिना पैसों के लंगर कराया जाता है। यह कोई भेदभाव नहीं होता, सबको एक जैसा स्नेह और आदर मिलता है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।